हाय गाइस, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मेरे चैनल का नाम है ER लाली सर पावर ऑफ एजुकेशन। ER लाली सर पावर ऑफ एजुकेशन। देखिए, किसी व्यक्ति के पास यदि एजुकेशन हो तो उन्होंने बहुत बड़ा संपत्ति क्या किया है, अचीव कर लिया है। और पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी भी जो है कार्य करता है वो गरीब नहीं होता है, हर एक रीति से क्या होता है, धनवान होता है। आपको और हमको समझने की आवश्यकता है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं करके इंग्लिश के लिए जो है ना प्रसिद्ध है। और आइए हम 11 का जो है ना इंग्लिश का जो बुक है उसका कुछ हम टॉपिक बनाए हुए हैं और उसी टॉपिक के बारे में हम आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों लोग के साथ शेयर कीजिएगा। और नहीं समझ में आने के बाद आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। हम इसी रीति से आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। इसको यहाँ पे देखते हैं, जो पहला चैप्टर है 11 का बुक में, एनिमल्स इन प्रिजन। एनिमल्स इन प्रिजन। अब इसका हिंदी क्या होता है, यानी जेल में जीव जंतु। इसके राइटर है जवाहरलाल नेहरू। जब जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे तो क्या देखे थे, उन्होंने वहाँ पर बहुत सारा जीव जंतु देखा था। और उसके बाद उसी पर उन्होंने क्या किया, एक वीडियो राइटर मैंने इस बुक को उन्होंने लिखा। इसका लेखक वही है, एनिमल्स इन प्रिजन का लेखक के बारे में पूछता है तो लेखक है जवाहरलाल नेहरू। तो आइए हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू 1889 to 1964 India's first prime minister was popular among the children as चाचा नेहरू। अब यहाँ पे देखा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था। 1889 में हुआ था। उसके बाद उनका जो निधन हुआ था, उनका मृत्यु हुआ था, डेथ हुआ था 1964 में। जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु कब हुआ था, 1964 में। अब उसका हिंदी क्या होता है, या फिर से पढ़े, जवाहरलाल नेहरू 1889 to 1964 India's first prime minister was popular among the children as चाचा नेहरू। इसका हिंदी होता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बच्चों के साथ, बच्चों के बीच चाचा नेहरू के नाम से क्या थे, लोकप्रिय थे, है ना। इसलिए आप लिखा है द चिल्ड्रन एज चाचा नेहरू। उसको जो है ना नेहरू जी को चाचा भी कहकर बच्चे लोग जो है संबोधित करते थे। उसके फिर आगे लिखा है ही वाज ए मैन ऑफ रेयर सेंसिटिविटी, है ना। ऊपर भी लिखा है सेंसिटिविटी। तो प्रोनाउंसिएशन भी करने के लिए जो है ना आपको दिक्कत नहीं होगा, सब लिख दीजिए। हर एक वर्ड को जो है क्या किया है उसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखे हुए हैं। इसका हिंदी क्या होता है, वह दुर्लभ संवेदनशीलता के व्यक्ति थे, माने सेंसिटिविटी माने होता है संवेदनशील। तो वह दुर्लभ संवेदनशीलता के व्यक्ति थे। उसके बाद एजुकेटेड एट हैरो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही became ए बैरिस्टर। बैरिस्टर में होता है वकील, है ना। बैरिस्टर में होता बहुत बड़ा वकील। आफ्टर स्टडिंग नेचुरल साइंस एंड लॉ एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1921। अब इसका हिंदी क्या होगा, हैरो और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह क्या किया, वह प्राकृतिक विज्ञान और कानून का अध्ययन करने के बाद बैरिस्टर यानी वकील बन गए। और 1921 में भारत क्या हो गया, लौट आए, यानी रिटर्न, है ना। रिटर्न मैंने क्या होता है, लौट जाना। तो उसके बाद फिर आगे देखते हैं डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। ही joined Indian politics and soon emerged as a leader of the country's youth। इसका हिंदी होता है, महात्मा गांधी से
गांधी से गहराई से प्रभावित होकर वह राजनीति में शामिल हो गए और जल्द ही देश के युवाओं के नेता के रूप में क्या किए, उभरे। उसका फिर आगे क्या है, हाउ एवर ही वाज नॉट ए मेयर पॉलिटिशियन, ही वाज आल्सो ए ड्रीमर आइडियलिस्ट ह्यूमनिस्ट एंड आर्टिस्ट इन वर्ड्स एज वेल। अब देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं ड्रीमर माने सपने देखने वाले, है ना, वो सपने भी देखते थे। उसके बाद आइडियलिस्ट यानी क्या थे, आदर्शवादी भी थे। उसके बाद ह्यूमनिस्ट माने मानवतावादी भी थे। इसका हिंदी होगा, हालांकि वह केवल एक राजनेता नहीं थे, वह एक क्या थे, स्वप्न दृष्टा, आदर्शवादी, मानवतावादी और शब्दों के कलाकार भी थे। उसके बाद जो है ना आगे लिखा हुआ है हिज वर्क्स एंड ऑटोबायोग्राफी द डिस्कवर ऑफ इंडिया ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड history and letters from a father to his daughter are remarkable for a rare vigor and beauty, है ना, vigor and beauty। अब इसका हिंदी क्या होगा, उनकी रचनाएं एक क्या है, आत्मकथा है। उनकी रचना कैसी है, एक आत्मकथा है, भारत की खोज, ठीक है, भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक और एक पिता द्वारा अपनी बेटी को लिखे गए पत्र एक जो है दुर्लभ शक्ति और सुंदरता के लिए क्या है ना उल्लेखनीय है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि दे establish him as a master of English prose। अब देखिए इसका हिंदी होगा, वे उन्हें अंग्रेजी गद्य के विशेषज्ञ के रूप में स्थापित करते हैं। विल इन प्रिजन बिफोर इंडिपेंडेंस यानी आजादी, ही रीड बुक्स ऑब्जर्व्ड नेचर ड्रीमल क्या होता है, सपना देखना, ठीक है। उसको एट टाइम्स एंड रोट WROT रोट माने होता है लिखा, रोट इन हिज क्या है, पावरफुल एंड पोएटिक स्टाइल अबाउट ऑल दैट ही थॉट, है ना, थॉट। उसका एंड फेल्ट, इसका हिंदी होता है, आजादी से पहले जेल में रहते हुए उन्होंने किताबें पढ़ी, प्रकृति का अवलोकन किया, कभी कभी सपने देखे और जो कुछ भी उन्होंने सोचा। थॉट मीन्स क्या होता है, सोचा, THOUGH। थॉट मीन्स क्या होता है, सोचा और महसूस किया, है ना, महसूस किया। और उसके बाद मैंने फेल्ट बने होता है महसूस करना, FELT, फेल्ट मैंने फील बने होता है महसूस करना, इसका भी होता है फेल्ट, है ना। उसका सेकंड फॉर्म में फेल्ट के महसूस किया, उसके बारे में अपनी सशक्त और काव्यात्मक शैली में लिखा। उसका फिर जो है आगे लिखा हुआ है कि एलिगेंट, देखिए एलिगेंट GA, यहाँ पे GE होता है तो क्या होता है, इसका उच्चारण होता है ज, तो एलिगेंट पोएटिकल प्रोज इज बेस्ट केप्ट इन हिज ऑटोबायोग्राफी। तो इसका हिंदी होता है, उनका सुंदर काव्यात्मक गद्य, है ना, प्रोज का होता है गद्य, प्रोज का होता है गद्य। उनकी गद्य उनकी क्या है, आत्मकथा में सर्वोत्तम रूप से क्या है, कैद है, सर्वोत्तम रूप से क्या है, कैद है। उसके फिर आगे इंग्लिश में क्या है, द फ्लोइंग, है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिए हैं, द फ्लोइंग क्या है, एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी रिवील्स नेहरू's love for nature। उसका हिंदी होता है, एंड
ऑटोबायोग्राफी से एंड क्या है एंड ऑटोबायोग्राफी से लिया गया निम्नलिखित उदाहरण नेहरू के प्राकृतिक प्रेम को क्या करता है, उजागर करता है। लव मीन्स क्या होता है, प्रेम, है ना। प्राकृतिक प्रेम को क्या करता है, उजागर करता है। इट इज रिमार्केबल हाउ ही डिराइव्स प्लेजर फ्रॉम वाचिंग डिफरेंट एनिमल्स एंड गिव्स रेस्पेक्ट इवन टू द टाइनिस्ट एनिमल्स। इसका हिंदी होता है, यह उल्लेखनीय है कि कैसे वह विभिन्न डिफरेंट डिफरेंस में होता है, विभिन्न जानवरों को देखकर वाचिंग माने होता है देखना है ना, वाच माने होता है देखना, वाचिंग देखकर क्या हुआ आनंद प्राप्त करते हैं। हम लोग भी जो है कहीं कहीं जाते हैं चिड़ियाघर में, किसी चिड़िया को देखते हैं या जानवर को देखते हैं तो हम लोग भी खुशी होता है, हम लोग भी आनंदित होते हैं। तो उसी रीति से उन्होंने वहाँ देख कर क्या होते थे, आनंदित प्राप्त करते थे। और सबसे छोटे जानवरों को भी जो क्या करते थे, सम्मान देते थे, है ना। द पीस इज ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिव एंड लेट लिव। इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है यह कृति जियो और जीने दो का अद्भुत उदाहरण है। तो इसी रीति से हम और भी वीडियो लाएंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और इसी रीति से क्वेश्चन आंसर भी आगे देंगे। चलिए ये सब देखने के लिए थैंक यू। अच्छा।